बच्चों गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। बच्चों इडियम्स एंड फ्रेजेस की नोस्ट्रम 7 अपने पढ़ चुके हैं, है ना। 1 से लेकर 7 तक अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस की नोस्ट्रम पढ़ चुके हैं। आज अपने को स्टार्ट करना है इडियम्स एंड फ्रेजेस की नोस्ट्रम नंबर 8। तो देखो इडियम्स एंड फ्रेजेस में नोस्ट्रम 8 अपने पढ़ने वाले हैं। बच्चों पहले तो ये समझें कि ये मतलब क्या है। देखो इडियम्स एंड फ्रेजेस याद करने के लिए जो अपने को दिक्कत आती है वो दिक्कत दूर करने के लिए मैंने पेनेसिया यानी कि नोस्ट्रम बनाया है। ये जो नोस्ट्रम है या पेनेसिया है इसका मतलब एक ही है। अब अपने इसको नोस्ट्रम बोल दें या पेनेसिया बोल दें, मतलब एक ही है बेटा। देखिए पेनेसिया का मतलब क्या होता है, रामबाण इलाज। किस चीज़ का रामबाण इलाज? नोस्ट्रम का मतलब ही तो बेटा पेनेसिया है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे आपको समझाने के लिए, ईडीएम याद करवाने के लिए। देखो बच्चे इसके अलावा एक भी ईडीएम इधर उधर नहीं हो सकता। जो भी ईडीएम आपको मैं करवा रहा हूँ, ईडीएम फ्रेजेस आपको मैं करवा रहा हूँ, ये एग्जाम के अंदर आ चुके हैं, प्रीवियस पेपर के अंदर आ चुके हैं और मेरी नज़र में मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपको ईडीएम याद करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको नोस्ट्रम कैसे करवा रहा हूँ वो समझे बात को, कि अपने एक नोस्ट्रम के अंदर 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। एक नोस्ट्रम के अंदर 10 क्वेश्चन करने वाले हैं और टोटल नोस्ट्रम कितनी है मेरे पास में 30। तो टोटल कितने नोस्ट्रम ईडीएम याद कर लेंगे अपने 300। तो मेरे को एक नोस्ट्रम के अंदर 10 क्वेश्चन याद करने हैं। टोटल 30 नोस्ट्रम है 30। तो कुल मिला के बेटा अपने कितने नोस्ट्रम याद कर लेंगे, ईडीएम याद कर लेंगे 300। तो 300 ईडीएम अपने को याद करने हैं प्रीवियस पेपर के। तो ये प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं ईडीएम सारे के सारे 300 जो हैं, प्लस बेटा एक नोस्ट्रम के अंदर आपको मैं 10 क्वेश्चन तो वो करवा रहा हूँ, ईडीएम समझा रहा हूँ पहले विद डायग्राम, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। प्लस बेटा आपको मैं 10 एमसीक्यू भी दे रहा हूँ साथ में, यानी कि प्रीवियस के अंदर आए हुए जो क्वेश्चन है वो दे रहा हूँ साथ में, 4 ऑप्शन के साथ में। बिल्कुल जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है वो वही ऑप्शन वही क्वेश्चन बेटा। तो इसके क्या है, इससे आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, कोई भूल नहीं पाओगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखें कि वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को क्लिक करें। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो ईडियम एंड फ्रेजेस के नोस्ट्रम 8 के अंदर जो ना पहला क्वेश्चन है वो देखें भाई, गिव वन अ पीस ऑफ माइंड, गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड या गिव वन अ पीस ऑफ माइंड, यानी कि किसी को स्कोल्ड करना यानी कि डांटना। बच्चे ये जो अपना वर्ड है यहाँ पे डांटना, डांटना जो वर्ड है, डांटना जो वर्ड है इसको देखें। ये जो डांटने का वर्ड है स्कोल्ड, डांटना, इसका एक वर्ड और होता है, इसका एक सिनोनिम और होता है। इसका सिनोनिम है बिरेट। स्कोल्ड यानी कि बिरेट करना, किसी को डांटना। और बिकम एंग्री विद समवन, किसी पे गुस्सा होना, किसी को डांटना। स्पीक शार्पली, किसी से बहुत तीखा बोलना, हार्शली बोलना यानी कि। तो किसी से कड़वा बोलना, हार्शली बोलना, किसी को डांटना, किसी पे गुस्सा करना, यानी कि गिव वन अ पीस ऑफ माइंड। तो जैसे ये लड़की या माँ जो भी है एक छोटे बच्चे को डांट रही है, उस पर गुस्सा कर रही है, तो डायग्राम के थ्रू बेटा बिल्कुल ईडीएम याद हो जाएंगे, आपको कभी भूल नहीं सकते आप। तो ईडीएम को डायग्राम के थ्रू याद करने की कोशिश करनी है। तो किसी को यहाँ पे बिरेट और स्कोल्ड के अलावा वर्ड लिख सकते हो, रेप्रीमेंड करना, रेप्रीमेंड करना, रेप्रीमेंड करना भी डांटना ही होता है। तो किसी को डांटना, बिरेट करना, स्कोल्ड करना, यानी कि गिव वन अ पीस ऑफ माइंड। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर जो अपना 2 है उसको देखते हैं। फोम एट द माउथ, बड़ा ही सिंपल सा है और डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। देखें स्माइली आप यूज़ करते हो। अक्सर बच्चे क्या करते हैं भाई, व्हाट्सअप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं और स्माइली यूज़ करते हैं। ये स्माइली आप कहाँ यूज़ करते हो? फोम दिख रही है, फोम एट द माउथ यानी कि किसी पे गुस्सा होना, एंग्री होना। तो फोम एट द माउथ यानी कि एंग्री होना, गुस्सा होना, किसी से गुस्सा होना, तो वेरी एंग्री। तो बिल्कुल डायग्राम के थ्रू ही चीज़ समझ में आ जाएगी, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस 1-2 बार वीडियो को देख लोगे, आपको वैसे ही ईडीएम याद हो जाएंगे और उसके बाद आप प्रीवियस की क्वेश्चन आप लगाते रहे अपनी बुक में से। और उससे पहले मेरी ये सेम वीडियो के अंदर जिसमें मैं आपको 10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, पहले 10 ईडीएम समझा रहा हूँ पहले, फिर उसके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी उसी वीडियो के अंदर ही हैं। तो आपको ईडीएम बिल्कुल इजीली याद होने वाले हैं। आप इनको ढंग से देखें, ईडीएम की नोस्ट्रम की जितनी भी वीडियो हैं, उसके बाद में बच्चे आप क्या करें, बुक में से क्वेश्चन लगाएं, आपके इजीली सॉल्व होते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर जो अपना 3 है वही क्या कह रहा है, देखें। फॉलो योर नोज, पता लग रहा है, पढ़ के पता लग रहा है भाई, फॉलो योर नोज यानी कि टू गो स्ट्रेट अहेड, यानी कि बिल्कुल सीधे जाओ। टू बी गाइडेड बाय इंस्टिक्ट, यानी कि इंस्टिक्टली किसी चीज़ को गाइड करना। तो फॉलो योर नोज यानी कि टू गो स्ट्रेट अहेड, बिल्कुल सीधे जाना। तो गो स्ट्रेट अहेड लिखा हुआ यहाँ पे। व्हेन ही आस्क्ड मी, एग्जांपल, व्हेन ही आस्क्ड मी टू वे टू दी कैफेटेरिया, आई आस्क्ड हिम टू फॉलो हिज नोज। तो जब उसने मुझसे पूछा
कैफेटेरिया का रास्ता, तो मैंने उसको क्या बोला, फॉलो द नोज, यानी कि बिल्कुल सीधे चले जा, पहुंच जाएगा। तो डेली लाइफ के अंदर भी अपने ईडीएम यूज करते हैं। आपसे कोई एड्रेस पूछता है और वो रास्ता सीधा जाता है तो उसको क्या बोलते हो, फॉलो योर नोज, अपने नाक को फॉलो कर और सीधा पहुंच, क्योंकि नाक बिल्कुल सीधा है ना बीच में। ऐसा नहीं बोलना कि फॉलो योर ईयर, अपने कान को फॉलो कर, तो अपने नाक को फॉलो कर और सीधा पहुंच, तो इजिली याद हो जाएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4, ईडियम जो अपना है 4th नंबर, वो है कीप फिंगर्स क्रोज्ड। कीप फिंगर क्रोज्ड भाई, फिंगर को क्रॉस करना, बड़े छोटे छोटे बच्चे स्कूलिंग के अंदर इस ईडियम को यूज करते हैं, है ना। जैसे बोल देते हैं कि जैसे फिंगर को मैंने क्रॉस कर लिया, मतलब क्या है, अच्छे के लिए उम्मीद करना। मैंने अब बचपन की एक बात बताता हूँ बेटा, स्कूल के अंदर, स्कूलिंग के अंदर क्या होता है कि छोटे बच्चों को मार पड़ने वाली है, मार पड़ने वाली है, तो वो चाहते हैं मार ना पड़े, तो बचने के लिए क्या करते हैं, ऐसे करके बैठ जाते हैं कि मार नहीं पड़ेगी, मार नहीं पड़ेगी। ये बच्चों की कहानी है, लेकिन रियल में ऐसा एक ईडियम भी है कि यानी कि अच्छे के लिए उम्मीद करना, टू विश वेट और होप एक्सपेक्टेंटली फॉर गुड रिजल्ट, यानी कि अच्छे के लिए उम्मीद करना, किसी अच्छे के लिए। यानी कि जैसे मान लो आपको पता लगा कि आपका 10th का या 12th का या स्कूलिंग का या एयरफोर्स नेवी का आपका डिफेंस सेक्टर का रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट आने से पहले आप रिजल्ट देख रहे हो, तो पास में करके ऐसे बैठे हो, ऐसे करके बैठे हो, मतलब क्या हुआ इसका, कि अच्छे के लिए उम्मीद कर रहे हो कि रिजल्ट अच्छा आएगा। तो यहाँ पे कीप योर फिंगर्स क्रोज्ड का मतलब क्या है, फिंगर्स क्रोज्ड इन एन इडियम यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्सपेक्टेशंस दैट समथिंग विल हैपन इन अ गुड वे। तो यानी कि उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा ही होगा, एज यू वांट टू देम टू, जैसा आप चाहते हैं। इन अदर वर्ड्स दिस इज गेस्चर ऑफ अ क्रोज्ड फिंगर्स कॉमनली यूज्ड टू विश फॉर लक। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और बचपन में बच्चे भी स्कूल के अंदर करते हैं, क्या लिखा हुआ है कि ऐसा गेस्चर जिसके अंदर अपने फिंगर को क्रॉस करके बैठे और होप करते हैं, विश करते हैं एक अच्छे लक के लिए, तो टू विश फॉर गुड लक। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आइडिया बिल्कुल इजीली आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इजी था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 है वो देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर जो अपना 5 है वो है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन बेटा फसाद की जड़, यानी कि द सब्जेक्ट ऑफ ए फाइट, यानी कि लड़ाई का कारण क्या है, लड़ाई का मुद्दा क्या है, अ मैटर और रीजन फॉर ए क्वारल। तो लड़ाई का जो मुद्दा है, लड़ाई का जो कारण है, यानी कि द सब्जेक्ट ऑफ ए फाइट दैट इज कॉल्ड बोन ऑफ कंटेंशन, यानी फसाद की जड़। तो ए सोर्स ऑफ ए क्वारल, झगड़े का कारण ढूंढना पड़ेगा, ओरिजिन क्या है उसका, कहाँ से झगड़ा स्टार्ट हुआ, मेन कारण क्या था। तो एग्जाम्पल, इट जस्ट रिमूव्ड अ बोन ऑफ कंटेंशन विद सम ऑफ आवर शेयर होल्डर्स। तो विद सम ऑफ शेयर होल्डर्स के कारण साथ में उन्होंने क्या किया, अपने जो झगड़े कारण था उसको क्या कर लिया, रिमूव कर लिया, हटा लिया। तो बच्चे बिल्कुल इजीली डायग्राम के थ्रू आप चीज़ को समझें और याद करें, बिल्कुल भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी इंग्लिश अपने कवर करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है अपना वो देखें। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चे, एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई मीन्स किसी की आंखों का तारा, बहुत ही प्यारा। तो है तो तारा, लेकिन यहाँ पे एप्पल है। ईडियम के अंदर बेटा एप्पल है, हिंदी में तो है आंखों का तारा, लेकिन यहाँ पे क्या है, इंग्लिश में एप्पल। एप्पल ऑफ वंस आई यानी कि आंखों का तारा, बहुत ही प्यारा। तो समवन और समथिंग दैट इज वेरी प्रीशियस और लव्ड, यानी कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो जो आपकी आंखों को बहुत प्यारी लगती है, आपको बहुत अच्छी लगती है, आपके लिए प्रीशियस है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट टू यू, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो चीज़। वो व्यक्ति हो सकता है, वो इंसान हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वह आप तो जानते ही हो। तो यहाँ पे जैसे समझें, डायग्राम से समझ में आ गया होगा, चीज समझ में आ गई है, पता लग गया है, आगे बढ़ते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर जो अपना 6 7 है, 7 6 के बाद में उसको देखते हैं। लेट डाउन वंस हेयर। लेट डाउन वंस हेयर मीन्स टू रिलैक्स और टू एक्ट फ्रीली एंड नेचुरली, मतलब बिल्कुल रिलैक्स होना, फ्रीली नेचुरली एक्ट करना, बिल्कुल रिलैक्स रहना। तो लेट डाउन वंस हेयर मीन्स टू एंजॉय योर सेल्फ एंड हैव सम फन। एंजॉय करना, अपने आप से एंजॉय करना, बिल्कुल फन में रहना, मजे मारना, मतलब खुश रहना। जैसे अपने हैंग आउट करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, कहीं एंजॉय करते हैं, तो उसके लिए बेटा ये इडियम यूज करते हो। लेट योर हेयर डाउन मीन्स रिलैक्स, एकदम एंजॉय करना। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझे, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई समर हॉलीडे इन इटली आई वॉज इन द मूड ऑफ फॉर लेटिंग माई हेयर डाउन। तो जो फर्स्ट डे ऑफ समर था हॉलीडे का, कहाँ पे, इटली में, तो मेरा जो मूड था वो क्या था, रिलैक्स था एकदम, यानी एंजॉय कर रहा था। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करें। ये तो अपना क्लियर हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 8 तो आपको देखते समझ में आ जाएगा भाई, शक्ल से पता लग रहा है इनकी।
देखिए अ क्लोज फिस्टेड मैन यानी कि एक कंजूस आदमी, एक कंजूस आदमी। अभी देखो ये निकम्मा आदमी क्या कर रहा है, पर्स में से पैसे निकालने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन देने का मन नहीं हो रहा है इसका, और ये बेचारी मांग रही है कि मिल जाए पैसे। तो ये जो आदमी है ये कंजूस आदमी है। और स्पेशली बताऊं बेटा, ये जो टीचर की बरादरी होती है ना, जो टीचर होते हैं, टीचर मास्टर आदमी बड़े कंजूस होते हैं। मैं मेरी बात नहीं कर रहा, मैं गवर्नमेंट टीचर की बात कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट टीचर की बात कर रहा हूँ बेटा। ये बहुत ही कंजूस आदमी होते हैं। तो क्लोज फिस्टेड मैन यानी कि कंजूस। और बच्चों जिन्होंने मेरी क्लास लगा रखी है उनको पता है कि माइजर कंजूस के सिनोनिम क्या क्या हैं। माइजर यानी कि कंजूस के सिनोनिम क्या क्या हैं। एक तो वर्ड ये लिखा था पार्सिमोनियस, टेंस वाले चैप्टर में, पार्सिमोनियस टेंस वाले चैप्टर में, पार्सिमोनियस, स्किनफ्लिंट, स्किनफ्लिंट, पार्सिमोनियस, स्किनफ्लिंट, स्पैंड थ्रिफ्ट, कंजूस, स्पैंड थ्रिफ्ट बेटा कंजूस, स्पैंड थ्रिफ्ट यानी कंजूस। अपनों ने वर्ड लिखा था इस पे स्टिंजी, अपनों ने इस पे वर्ड लिखा था मिंजी, अपनों ने इस पे वर्ड लिखा था निगार्डली। ये सारे कंजूस के सिनोनिम हैं। तो पार्सिमोनियस, स्किनफ्लिंट, स्पैंडथ्रिफ्ट, स्टिंजी, मिंजी, निगार्डली मीन्स क्या होता है इसका, कंजूस। तो बेटा डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो ये अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर जो अपना इसमें 9 है उसको समझें। कीप अ लेवल हेड, कीप अ लेवल हेड मीन्स सेंसिबल। या देखिए कीप अ लेवल हेड यानी कि एक हेड जो है उसका एक कीप लेवल बना के रखना। तो यानी कि दिमाग का एक लेवल है, मतलब वो क्या है, इंसान सेंसिबल है, विजिलेंट है, एक्टिव माइंड है, प्रैक्टिकल है, शोइंग गुड जजमेंट है। तो बच्चे डायग्राम से या फिर ईडीएम के नाम से पता लग रहा है कि कीप ए लेवल हेड का मतलब क्या हुआ, यानी कि हेड का एक लेवल कीप करके रखना, बना के रखना, मेंटेन करके रखना। तो दिमाग का एक लेवल सेट है, दिमाग का एक लेवल सेट है मतलब वो सेंसिबल है, दिमाग काम करता है उसका, विजिलेंट है, सतर्क है, कॉशियस है, एक्टिव माइंड है, प्रैक्टिकल सोचता है, शोइंग गुड जजमेंट, उसकी जजमेंट अच्छी है। तो आप यहाँ पे सिनोनिम में कई वर्ड देख सकते हो, काम यानी कि शांत है, रिलायबल एंड सेंसिबल है, एबल टू मेक गुड डिसीजन यानी कि जजमेंट अच्छी कर लेता है, इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन में भी कहते हैं विनाशकाली विपरीत बुद्धि लेकिन इसकी नहीं होती, विनाशकाली विपरीत बुद्धि लेकिन इसकी नहीं होती। तो ये क्या है, एक लेवल कीप, इसने लेवल जो है उसको एक सेट कर रखा है। एग्जाम्पल के तौर पे समझें, अ गुड डॉक्टर शुड बी काम एंड लेवल हेडेड एट ऑल टाइम्स। जो एक डॉक्टर होता है उसको लेवल हेड, कीप लेवल हेड होना चाहिए भाई, उसका माइंड एक सेट होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, उसको गर्मी नहीं खानी चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। आई ट्राई टू कीप अ लेवल हेड व्हेन आई एम ऑन द फोन विद कस्टमर्स। जब मैं कस्टमर के साथ में, अपने निकम्मे स्टूडेंट्स के साथ में, या फिर क्लाइंट के साथ में, या फिर पेशेंट के साथ में फ़ोन पे होता हूँ, तो क्या होता हूँ, कीप ए लेवल हेड, अपने दिमाग को शांत रखता हूँ, गुस्सा नहीं होता उस पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो अपना 10 उसको देखते हैं। बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 जो है अपना वो ये है कि फीदर योर ओन नेस्ट, फीदर योर ओन नेस्ट यानी कि अपने घोंसला, नेस्ट होता है घोंसला, अपने घोंसले को क्या करना, पंख देना, फीदर होते हैं पंख। तो अपने घोंसले को पंख देना मीन्स अपनी जरूरतों को पूरा करना, अपनी जरूरतों को पूरा करना मीन्स टू वर्क फॉर ओन नीड्स और बेनिफिट्स, अपने जो लाभ हैं, अपनी जो जरूरतें हैं उसको पूरे करने के लिए काम करना। अब जैसे ज़्यादातर इंसान, ज़्यादातर वर्कर्स, ज़्यादातर स्टाफ जो कर्मचारी हैं ये घर के लिए कमा रहे हैं, वो ज़्यादातर क्या कर रहे हैं भाई, अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए काम कर रहे हैं, कोई दूसरों के लिए नहीं करता। लोग अपने लिए करते हैं कि मेरा परिवार पाल लूँ, मैं परिवार की सेवा कर लूँ, अपनी देख रेख कर लूँ, घर की जरूरतें पूरी हो जाए, दाल आटा पानी सब कंप्लीट हो जाए। तो अपने बेनिफिट्स के लिए, अपनी जरूरतों के लिए इंसान काम करता है। टू एनरिच वन सेल्फ वाइल होल्डिंग पब्लिक ऑफिस और ए ट्रस्टेड जॉब, यानी आप किसी ऑफिस में हो, पब्लिक ऑफिस में या किसी जॉब में हो, तो आप क्या करते हैं, अपने बेनिफिट्स को कंप्लीट करने के लिए काम करते हैं वहाँ पे, एनरिच करने के लिए उसको। तो बच्चे ये थे अपने 10 क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिस अभी बाकी है, इसकी प्रैक्टिस अभी बाकी है। तो अपनों ने अभी जो 10 ईडीएम अपनों ने क्वेश्चन समझे हैं, अब इसके एमसीक्यू बेस्ड सेम यही 10 जो 10 समझे हैं, इसी पे अपने 10 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और ध्यान से बेटा, ध्यान से, वही 4 ऑप्शन है जो पेपर में आ चुके हैं, वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुका है। तो चीज़ को ध्यान से समझना है और कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए उसमें। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि अपनी ईडियम्स एंड फ्रेजेस की नोस्ट्रम 8 की प्रैक्टिस शीट स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इसके अंदर जो अपना ये प्रैक्टिस शीट है इसकी। देखिए
द मदर वॉज राइट इन गिविंग अ पीस ऑफ हर माइंड टू दी डॉटर। द मदर वॉज राइट, मदर बिल्कुल सही थी क्या करने के लिए, गिविंग अ पीस ऑफ हर माइंड टू हर डॉटर, अपने बेटे को पीस ऑफ माइंड देने के लिए। तो बच्चे इसका मतलब क्या था, स्पीकिंग शार्पली, डी ऑप्शन आ जाएगा। तो काइंडली नहीं बोलना, चेयरफुली भी नहीं, सैडली भी नहीं, शार्पली यानी किसी को डांटना, किसी पे गुस्सा होना, किसी पे एंग्री करना, किसी को बिरेट करना, शार्पली किसी से कड़वा बोलना। तो फर्स्ट ऑप्शन में आ जाएगा आपका डी ऑप्शन। सेकंड में चलते हैं, द मेंशन ऑफ हर फॉर्मर हस्बैंड्स नेम स्टिल मेक्स रिटा फोम एट द माउथ। तो फोम एट द माउथ इडियम का मतलब क्या था भाई, एंग्री। फोम एट द माउथ इडियम का मतलब था एंग्री। तो यहाँ पे कह रहा है द मेंशन ऑफ हर फॉर्मर हस्बैंड नेम, फॉर्मर मीन्स होता है पहले वाला। जिन बच्चों ने मेरी ऑफलाइन क्लास में एडजेक्टिव पढ़ा है उनको पता है फॉर्मर का मतलब क्या होता है। तो उसके हस्बैंड का जो पहले वाले हस्बैंड का जो नेम है मेंशन होता है तो रीटा को क्या आता है, गुस्सा आ जाता है भाई, तो एंग्री आ जाएगा यहाँ पे डी। थर्ड पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन, व्हेन ही आस्क्ड मी द वे टू द कैफेटेरिया आई टोल्ड हिम टू फॉलो हिज नोज। जब उसने मुझसे पूछा कैफेटेरिया का रास्ता तो मैंने उसको बोला कि सीधा चला जा, यानी कि फॉलो हिज नोज, तो यानी कि टू गो स्ट्रेट अहेड, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा आपका डी। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर आप डी ऑप्शन को क्लिक कर लोगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा फोर्थ को चेक करते हैं, प्लीज कीप योर फिंगर्स क्रोस्ड देन आई विल पास माई एग्जाम। अपनी फिंगर्स को क्रॉस करो ताकि मैं मेरा एग्जाम पास कर लूँ। तो यानी मेरे एग्जाम पास करने के लिए तुम क्या करो, अच्छी अच्छी विशेष मांगो, अच्छी अच्छी दुआ दो ताकि मैं एग्जाम में पास हो जाऊँ। तो बेटा ये क्या है, इसके अंदर क्या आ जाएगा, अच्छे के लिए उम्मीद करना होता है, टू वेट एक्सपेक्टेंटली, ऑप्शन आ जाएगा ए। उम्मीद अच्छी लगाना यानी एक्सपेक्ट क्या करना होता है, उम्मीद करना, टू वेट एक्सपेक्टेंटली यानी अच्छे के लिए उम्मीद लगाना, मतलब पॉजिटिव बात हो रही है बेटा, पॉजिटिव, नेगेटिव में नहीं है ये। तो पॉजिटिव होपफुली उम्मीद करना किस चीज़ के लिए, यानी कि कीप योर फिंगर्स क्लोज्ड। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, द फैमिली कॉटेज वाज अ मेजर बोन ऑफ कंटेंशन आफ्टर द फादर डाइड। पिता की डेथ के बाद में जो ये कॉटेज था, फैमिली वाला कॉटेज यानी खानदानी घर, खानदानी बंगला या खानदानी मैंशन जो भी था, मैनोर था, वो क्या था, एक झगड़े का मेन कारण था। क्योंकि भाई पिता ने अगर डिवाइड कर दिया अपनी संतानों के बीच में अपनी प्रॉपर्टी को तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब वो खुद करते हैं तो दिक्कत आती है ऐसी। तो उसी को लेके यहाँ पे दे दिया मैटर ऑफ डिस्प्यूट, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका ए। तो फिफ्थ के अंदर ए ऑप्शन आ जाएगा, मैटर ऑफ डिस्प्यूट यानी कि फसाद की जड़, झगड़े का कारण क्या था, वो क्या था, घर, कॉटेज। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, द मैन्स यंगेस्ट डॉटर इज द एप्पल ऑफ हिज आईज। जो मैन है उसकी जो यंगेस्ट डॉटर है, सबसे छोटी बेटी जो है, वो क्या है, उसकी एप्पल ऑफ हिज आई है, यानी कि आंखों का तारा है वो, तो डियरली लव्ड, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा आपका सी। तो 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर सी ऑप्शन को क्लिक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो अपना 7 है बेटा, वो देखना, मैं साथ साथ चाय भी पी लेता हूं। रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हर पेरेंट्स सेड she wanted to let her hair down that night। चाहे मैंने पीनी है, तुम अपना काम करो भाई। रिगार्डलेस ऑफ हर व्हाट हर पेरेंट्स सेड शी वांटेड टू लेट हर हेयर डाउन दैट नाइट। बच्चों लेट वंस हेयर डाउन का मतलब क्या था, रिलैक्स होना, एंजॉय करना, रिलैक्स होना बिल्कुल। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट, रियली एंजॉय। तो सेंटेंस क्या कह रहा है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हर पेरेंट्स सेड, उसके पिता ने जो भी कहा उसको रिगार्डलेस करते हुए, शी वांटेड टू दैट नाइट, उस रात को क्या करना चाहता था, रिलैक्स होना चाहता था, चाहती थी, शी है ना, चाहती थी। तो इसमें आ जाएगा रियली एंजॉय। 8 नंबर क्वेश्चन, अ क्लोज फिस्टेड मैन डज नॉट नो द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो एक कंजूस आदमी होता है ना, वो जिंदगी के इंपॉर्टेंस जानता ही नहीं है। क्योंकि ज़िंदगी का मतलब क्या है, खुल के जियो, एंजॉय करो, खाओ पियो, ऐश करो, है ना। पैसे किस लिए हैं, कमा के उड़ाने के लिए हैं। क्योंकि कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलेंगे तभी तो ऊंचा सोचेंगे, बस उसी में चोन्नीलाल बन के रह जाएं कि हाँ इतना कमाना है, इतने में सेट रहना है। अपनी उड़ान ऊंची होनी चाहिए, अपनी सोच ऊंची होनी चाहिए। खर्चे बढ़ेंगे तभी तो इनकम बढ़ेगी, खर्चे बढ़ेंगे तभी तो इनकम बढ़ेगी। औकात बड़ी होनी चाहिए, लाख नहीं 10 लाख कमाने हैं, 1 लाख कमाना है, 20 लाख कमाने हैं, 1 करोड़ कमाना है महीने का। कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जहाँ पे आपको कंफर्ट लग रहा है बेटा, वहाँ पे आप
ग्रोथ नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर आप कंफर्ट नहीं हो तो कहीं ना कहीं आप तरक्की कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कुछ अच्छा करने की। कंफर्ट से बाहर निकलो, जहाँ खुशियाँ मिलती हैं, आनंद मिलता है, काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है, रिलैक्स काम कर रहे हो, बेटा वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही। ग्रोथ कहाँ पे होगी? जहाँ पे जोर आएगा, दिमाग को जोर आएगा, हार्डवर्क करोगे, शरीर को जोर आएगा, बॉडी को जोर आएगा। तो जहाँ बॉडी को जोर आता है, दिमाग को जोर आता है, वहाँ पे बेटा ग्रोथ होती है। वहाँ पे ग्रोथ होती है तो ग्रोथ करने के लिए कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि कंजूसों की तरह जिंदगी नहीं जीनी है। सोचना नहीं पड़े कि ये लेना है वो लेना है। जब भी कुछ लेना हो तो पैसा जेब में होना चाहिए। तो ह्यूमन लाइफ, तो क्लोज फिस्टेड मैन डज नॉट नो द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ह्यूमन लाइफ के बारे में जो इंपॉर्टेंस होती है उसके बारे में एक कंजूस आदमी नहीं जानता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी, माइजर। 9 नंबर क्वेश्चन, इवन इन द मिडल ऑफ द फायर द ही केप्ट अ लेवल हेड। आग के बिल्कुल बीचों बीच में क्या हुआ? केप्ट अ लेवल हेड, उसने अपने बैलेंस को बना के रखा, यानी कि माइंड उसका बिल्कुल सेंसिबल था, काम कर रहा था प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे क्या कह सकते हो? सेंसिबल, यानी कि डी। ऑप्शन आ जाएगा 9 के अंदर डी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। ही वर्कड हार्ड टू फीदर हिज नेस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसने हार्डवर्क किया अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी दाल रोटी कमाने के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रोवाइड फॉर